पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को उकसाने की, ममता बनर्जी को घेरने की और उन पर हमला बोलने की एक भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी। हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे तो वो किस तरह से दीदी और दीदी करते हुए नजर आ रहे थे, वो सुन लीजिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ बताता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले पूरी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही हैं। ममता बनर्जी के साथ है तो उनकी लेडी ब्रिगेड, ममता बनर्जी के साथ है तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। क्या कुछ नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में। ईडी की रेड लगातार चल रही है, चुनाव के बीच भी चल रही है। आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी हुई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे देश के जितने नेता थे सबको उतार दिया, सबकी ड्यूटी लगा दी। खुद अमित शाह 27 तारीख तक बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने खूब रैलियां कर दी। प्रधानमंत्री कहीं झालमुड़ी खा रहे हैं तो कहीं पर जाकर वो बोट के बीच में बैठकर फोटोशूट कर रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए कि ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर देना है। लेकिन ममता बनर्जी ने अब तक इन तमाम बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, अपनी रैलियां कर रही थी, अपने प्रत्याशियों के लिए पैदल मार्च कर रही थी। हाल ही में भवानीपुरा में भी उन्होंने पैदल मार्च किया। लेकिन अब ममता बनर्जी के सब्र का बांध टूट गया। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आकर ये लोग कहते हैं कि बंगाल जल रहा है, यमुना को साफ नहीं कर पाए दिल्ली में बैठकर, और पश्चिम बंगाल में आकर इस तरीके की बातें कहते हैं। बहुत गुस्से में, बहुत आक्रामक अंदाज में ममता बनर्जी ने अपनी ये बात कही। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, मैं चाहता हूं कि आप एक बार ममता बनर्जी की पूरी बात सुने और फिर इस वीडियो में आगे बात करेंगे। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्ली যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন और लुचिर मतो फूलবেন, देखे राखुन। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दीदी वाली इमेज में है। उनका नारा है मां माटी और मानुष। पहला चरण हुआ, पहले चरण में जो मतदान हुआ वो आपने देखा, 93% का मतदान, सारे रिकॉर्ड टूट गए। पश्चिम बंगाल में जब जब मतदान प्रतिशत इस तरीके से बढ़ा है तो उसका फायदा ममता बनर्जी को हुआ है। बीजेपी का यह दावा है कि बीजेपी 100 सीटें जीत रही है पहले चरण में। 100 से 110 सीटें बीजेपी जीत रही है पश्चिम बंगाल में पहले चरण में। आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं के चुनाव में, कहीं चुनाव चल रहा हो, उस चुनाव के बीच में आकर के अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, लेकिन बंगाल में उन्होंने की। और क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी सुन लीजिए। हमने हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो बीजेपी तो दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल के। पूरे देश के चुनाव में दोस्तों बीजेपी शाकाहार की बात करती है कि हमें शाकाहारी होना चाहिए। बीजेपी गाय की बात करने लगती है। शायद पश्चिम बंगाल एक लौता ऐसा राज्य होगा जहां पर उनके नेता कैमरे पर मछली खा रहे हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो। और तो और एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं बीजेपी के, असम के हिमंता बिस्व शर्मा, जो बाकायदा रैली से, बाकायदा मंच से ममता बनर्जी को मांस खाने का चैलेंज दे रहे हैं। वो भी सुनिए। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के
का कंपटीशन करो। आप भी खाए जाओ, रो इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। भाइयों और बहनों, दीदी मुद्दे का बात नहीं बोलते हैं, दीदी काम का बात नहीं बोलते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 15 साल से शासन कर रही हैं। महिलाओं के लिए जबरदस्त काम करती हैं, बेटियों के लिए काम करती हैं, मां माटी और मानुष की बात करती हैं और धर्म की राजनीति को बंगाल में पनपने नहीं देती, बिल्कुल नहीं पनपने देती। कैसे? वो आप ममता बनर्जी की एक सांसद से सुनिए। আর এই ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ঠিক তার পাশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোনো গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীত তিহু লোক উজাগর रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ठीक तार पाशे कोথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होते भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। दोस्तों, ममता बनर्जी वो नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, अकेले दम पर पार्टी को मजबूत किया है। पूरे देश में ममता बनर्जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महिलाओं को राजनीति में सबसे ज्यादा मौके ममता बनर्जी ने दिए हैं और आज वो डंके की चोट पर कह रही हैं कि बंगाल टीएमसी जीतेगी, सरकार बनाएगा, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल नहीं हारेगा, क्योंकि यहां के लोगों का विश्वास हमारे साथ है। तमाम जो प्रेडिक्शंस हैं उनका भी यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बना रही हैं। अब सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यह फैसला 4 मई को होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है बंगाल में क्या हो रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।